प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग विल में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं अलग अलग तरह के लोन स्कीम्स के बारे में जानकारी देता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर आपके नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट हो सकता है या फिर आपका खुद का घर हो सकता है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पे हो सकता है या फिर आपके किसी भाई बहन के नाम पे हो सकता है, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या फिर इंडिया के बाहर रह रहे हो, तो कोई भी कंडीशन में दोस्तों बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट से आप 7.5 करोड़, जी हाँ दोस्तों 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 7.5 करोड़ का लोन मिल जाएगा। इसके लिए बहुत सारे वैल्यूएशन होते हैं दोस्तों, उसको हम वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों चलिए समझते हैं ये क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिना झंझट के आप कैसे आसानी से लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लोन है ये ऑल पर्पज़ लोन है। आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको शादी करना है या फिर आपको अपनी बेटे की पढ़ाई करना है या फिर आपको कुछ भी करना है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए ये लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जितना भी तरह का पर्सनल लोन है मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा लोन है दोस्तों। और इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके नाम पे या फिर आपके किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन, आपको खुद का एजुकेशन हो गया या फिर अपने बच्चे का एजुकेशन हो गया, इसके लिए आप ये प्रॉपर्टी अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। फिर दोस्तों मैरिज के लिए, अगर आपको अपनी बेटी की शादी करानी है या फिर खुद की शादी करनी है तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। फिर हो गया दोस्तों हेल्थ केयर, अगर किसी का मैं ये दुआ करूंगा कि आप सभी का हेल्थ बहुत ही अच्छा रहे दोस्तों, पर मान लीजिए किसी का कोई हेल्थ का कुछ इशू आ गया, तो कभी कभी कुछ ऐसे इमरजेंसीज इशू आते हैं जहाँ पे हमें अचानक से बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप ये लोन ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। ये 3 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है क्या। ए सिंपल अंडरटेकिंग इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ एंड नो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस फॉर एंड यूज ऑफ द फंड टू बी इंसिस्टेड अपॉन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि क्योंकि आप अपने प्रॉपर्टी के खुद के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की झंझट है, ना कोई गारंटर की झंझट है, कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। आप बस अपने बैंक में अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट कीजिए, उसका वैल्यूएशन बैंक करेगा और उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों ये आप ये देखते हैं कि हु कैन टेक दिस लोन, वे कौन कौन लोग हैं जो इस लोन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों एम्प्लॉयज़, अगर आप कहीं पे एक जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी आ रहा है। प्रोफेशनल्स, आप कोई एक प्रोफेशनल है। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका कोई एक दुकान वगैरह है, बिजनेस है। इंडिविजुअल हु आर IT असेसेस, मतलब इनकम टैक्स, कोई भी इंसान जो कुछ भी करके इनकम टैक्स पे कर रहा है वो अपने नाम पे ये लोन ले सकता है, प्रोवाइडेड इसका कंडीशन है कि उसके नाम पे या फिर उसके किसी रिलेटिव के नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं NRI, मतलब जो इंडिया का बंदा है, इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया का ही सिटीजन है पर बाहर कहीं पे जॉब कर रहा है। NRI हु ओन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन हिज और हर ओन नेम और इन द नेम ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन और पेरेंट और सिबलिंग। मतलब मान लीजिए दोस्तों आप इंडिया के हो, आप हमारे देश भारत के हो, पर आप यहाँ पे नहीं रह रहे हो, आप कहीं दूसरे कंट्री में रह रहे हो और आपको अचानक कोई एक पैसे की ज़रूरत हो गई। तो ऐसे में अगर इंडिया में आपके नाम पे या फिर आपके पेरेंट के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे या फिर अपने भाई बहन किसी के भी नाम पे जो कि आपके ब्लड रिलेशन में हो या फिर या फिर अपने वाइफ या फिर हस्बैंड के नाम पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इस लोन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर हो गया दोस्तों रेसिडेंशियल होम और फ्लैट एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। अगर
आपके पास कोई एक रेसिडेंशियल होम हो, या फिर आपने कोई एक फ्लैट खरीदा है, या फिर कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाए, आराम से मिल जाएगा दोस्तों। पर अगर आपके पास कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है तो उसके अगेंस्ट में बहुत आसानी से मिल जाता है। रेसिडेंशियल होम और फ्लैट के चलते आपको ये लोन मिलेगा, पर थोड़ा सा देरी होता है। पर अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा फीचर हो गया इंटरेस्ट रेट्स आर लेवीड ऑन ए डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैलकुलेट होता है। इसका लिंक मैं दोस्तों नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप ये वाले को अच्छे से देख सकते हैं। फिर दोस्तों रेंटल इनकम इन सिलेक्ट केसेस ऑल्सो कंसिडर फॉर लोन एलिजिबिलिटी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फ्लैट है या फिर आपका एक घर है, उसको आपने किसी को भाड़े पे दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे भी आपको लोन मिल सकता है। फिर दोस्तों नो प्री पेमेंट पेनाल्टी। जब भी अगर आपने कभी कोई लोन लिया है तो आपको ये जरूर पता होगा कि लोन लेने से पहले हमें कुछ प्री पेमेंट का कंडीशंस मानना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। पर इस लोन में क्योंकि आप अपने खुद का प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रख के ला रहे हो लोन, तो आपको कोई प्री पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा। एनी पर्सनल पर्पजेस, आप कोई भी पर्सनल पर्पजेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, पर वो जो पर्सनल पर्पज़ है वो लीगल होना चाहिए। आप अगर बोलोगे मुझे कोई इलीगल पर्सनल पर्पज़ के लिए लोन चाहिए तो वो नहीं मिलेगा दोस्तों। ये लीगल ज़रूर होना चाहिए कोई भी पर्सनल पर्पज़। फिर दोस्तों आपको इसमें से लोन कितना मिलेगा? कम से कम दोस्तों आपको 10 लाख का मिल सकता है लोन, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको 7.5 करोड़ का लोन मिल सकता है। मतलब मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 7.5 करोड़, इतना तक लोन आपको मिल सकता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसका आप कितने दिन में या फिर कितने महीनों में, कितने साल में आप इसको रीपेमेंट करोगे, कितना दिनों तक आप इसका ईएमआई भरोगे? तो दोस्तों इसका जो जनरल ईएमआई होता है वो 5 साल तक का होता है। मान लीजिए आप 2021 में लोन लिए, तो 2021 से 5 साल, 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 साल आपको लोन का ईएमआई भरना पड़ेगा। पर दोस्तों कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आप 5 साल के जगह पे 15 साल तक इसका ईएमआई भर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 15 साल के पीछे मैंने एक स्टार मार्क दिया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे बता देता, पर अगर मैं ये सब बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों फिर आता है आपका एज। आपका एज अगर 70 से नीचे है, जैसे कि 40, 50, 30, 35, अगर इस तरह का एज है तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपका एज 70 से ज़्यादा हो गया तो दोस्तों आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपका एज 70 से कम है तो ये लोन आपके लिए आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर आता है इंटरेस्ट रेट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? तो दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा बढ़ता है, कमता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, तो यहाँ पे चलिए हम आज एसबीआई के साइट में जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैंने एक बार ये वाला लोन मेरे एक दोस्त ने एसबीआई से लिया था, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो चलिए एसबीआई के साइट से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है। तो दोस्तों आज आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का एक बार इंटरेस्ट रेट आप जरूर चेक कर लीजिएगा और टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं एसबीआई के साइट में। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं एसबीआई के साइट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसका दोस्तों अगर आप अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 1.45% होगा, जो कि बहुत ही कम होता है, प्लस 1 ईयर MCLR। तो अगर आप 2 करोड़ तक का लोन लेते हैं, 1 से 2 करोड़, तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 2.1%। अगर आप 2 करोड़ से 7.5 करोड़ तक लेते हैं तो इसका हो गया आपका 2.5% प्लस 1 ईयर MCLR। ये हो गया दोस्तों पर मोर देन 50% NMI इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर आपका जितना भी इनकम है उसका 50% से ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा सैलरी से आ रहा है तो उनको ये वाला कंडीशंस उनके लिए है दोस्तों। फिर चलो देखते हैं दोस्तों, पर मोर देन 50% NMI इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम बिजनेस और
प्रोफेशनल और रेंटल इनकम। तो अगर आपका जो 50% से ज़्यादा इनकम अगर आप बिजनेस से आ रहा है या फिर प्रोफेशनल से आ रहा है या फिर आपका रेंट से आ रहा है, तो इस केस में अगर आप 1 करोड़ तक का लोन लेते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट हो गया 2.1% प्लस 1 ईयर MCLR। 1 से 2 करोड़ तक का दोस्तों 2.6% और 2 से 7.5 करोड़ से का लोन इंटरेस्ट है दोस्तों 3% प्लस 1 ईयर MCLR। तो देखा जाए तो जो भी बिजनेस पर्सन है या फिर प्रोफेशनल है या फिर अगर आपका इनकम रेंट से आ रहा है, तो उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों सैलरीड पर्सन से। तो यहाँ पे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ा सा 0.5% के आसपास आपको बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो इस पेज का ये जो पेज है इंटरेस्ट रेट का पेज दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप किसी दूसरे लोन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि जितना भी जल्दी हो सके उसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।